हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा 5:18 और 29 नवंबर, आज मंडे था। आज आज का तो आपका ट्रेडिंग डे जो ख़त्म हो चुका है मंडे के लिए। और अब हम कल की एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ मैं कि कल क्या जो है टेक्निकल व्यू रह सकता है, कल मार्केट जो है कहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी बताऊंगा आपको। उसके बाद 3 स्टॉक्स जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो मैं खुद इसमें जो अगर मेरे को टाइम मिला बैंक निफ्टी से हट के तो मैं उसमें भी जो है ट्राई करूँगा एंट्री लेने की। ठीक है, 3 स्टॉक्स में भी आपको बताऊँगा जो इंटरडे ट्रेडिंग में भी आप जो है कल के लिए ले सकते हो। कल मतलब ट्यूसडे, मतलब 30 नवंबर, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब बैंक निफ्टी ने देखो आज क्या किया। बहुत कमाल की क्लोजिंग दी बैंक निफ्टी ने आज। ये देखो इतनी बड़ी जो है विक, इतनी बड़ी विक बनाई बैंक निफ्टी ने, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। और जब भी यहाँ पर आता है मार्केट जो है बाउंस करता है ऊपर की तरफ, ये ऐसा सपोर्ट लेवल था। ठीक है, तो इसने यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्शन बनाया है। और ये रिजेक्शन क्या बताता है? ये रिजेक्शन दिखाता है बुलिशनेस। ठीक है, बुलिश है मार्केट। देखो अभी कुछ भी हो सकता है, कल हो सकता है या तो टूट जाए, टूटेगा तो बड़ी हैवी जो है हैवी फॉल, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं, पर जो है अच्छी खासी जो गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है तो ये ऊपर जाने के भी इसके चांसेस हैं। तो अगर जो है ये 2 लेवल आप याद रखना, 36 to 42 का लेवल ये वाला, और 35 976 के आसपास का लेवल ये दूसरा लेवल है। तो ये दोनों लेवल आप ध्यान रखना। ये यहाँ पे ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये जो 2 ब्लू में है, तो ये 2 लेवल्स हैं। इन पे जो है इसने इससे पहले वाले दिन भी यहीं पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, और आज भी बिल्कुल यहीं पे सपोर्ट दिया। इससे नीचे तो क्लोजिंग दी ही नहीं। इससे पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये। 2 बार टेस्ट हो चुका है ये। ठीक है, अब तीसरी बार हो सकता है ये सीधा ब्रेकआउट ही हो जाए। मान लो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट होते ही आप एंट्री ले सकते हो और नीचे की तरफ मार्केट जाने तैयार है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आज इस लेवल पे ही जो है इस लेवल से ऊपर गया ही नहीं है। इसका मतलब ये लेवल जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर कल ये लेवल टूटता है, वहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो ये ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बता दी है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर जो है साइडवेज चला जाए, इसी जो है उसमें फंस जाए, इसी चैनल में फंस जाए। ये हमारी तीसरी प्रोबेबिलिटी होती है। ये डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। और अगर जो है, क्योंकि इसने विक बनाई है, नीचे की तरफ भी इसने विक बनाई है, तो अगर कोई बुलिश एंट्री पॉसिबल है तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वही बैंक निफ्टी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आपको बुलिश एंट्री लेनी है, अगर आपको कॉल बाय करना है, तो ये बहुत परफेक्ट सेटअप बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे इसने, दिखाता हूँ मैं क्या हुआ था यहाँ पे। ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, यहाँ पे इसने जो है सपोर्ट लिया था। जब ये इतनी बड़ी जो फॉल आ रही थी, उससे पहले इसने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था। और जैसे ये सपोर्ट टूटा, इसने वापस क्या किया, रिटेस्ट। ठीक है, फिर वापस रिटेस्ट। ठीक है, फिर वो नीचे आया और आज इसने वापस रिटेस्ट किया। ठीक है, मतलब 3 बार रिटेस्ट हो चुका है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। जब कोई भी जो है 3 बार जो है रिटेस्ट हो जाता है तो उसका उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वैसे मार्केट को जहाँ चलना है वो तो वहीं चलेगी, पर अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो रिटेस्ट होने पर आप जो है एंट्री ले सकते हो और ऊपर जो है एग्जिट ले सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट होती ही और जैसे रिटेस्ट करे आप एंट्री ले लेना रिटेस्ट पे, और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। और प्रॉफिट मतलब टारगेट जो आप यहाँ तक का रख सकते हो। बिल्कुल स्विंग हाई जो हम देखते हैं, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे स्विंग हाई मान के चलें तो 36,862 का अगर हम पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो लगभग यहाँ से मान लो, अगर ये जस्ट एन एग्जांपल 530 पॉइंट्स अगर हैं, तो अगर आपको 200-250 पॉइंट्स ही मिलते तो आप मतलब थोड़ा पहले बुक करना चाहो तो आप पहले भी बुक कर सकते हो। मतलब 500 पॉइंट्स की अपमूव आ सकती है अगर ये टूटे तो। ये लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस है। इस बात ये मैं आज पता चल गया। ठीक है, आज भी इसलिए पता चला क्योंकि आज इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वापस इसने अच्छी खासी डाउनफॉल दिखाई। तो अगर कल ये टूटता है तो चांसेस है कि ये यहाँ तक जो है स्विंग हाई
ये जो इसका स्विंग हाई है यहाँ तक ये आने की इसकी कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ। ये निफ्टी 50, इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें जो है ना बिल्कुल बढ़िया तरह से जो है रिजेक्शन दिया है। इसका लेवल, ये 2 लेवल थे इसके, ठीक है, इसने दोनों लेवलों से रिजेक्शन दिया है। कौन से ये 2 लेवल? 17,023, 17,023 एंड 16,929 के आसपास के लेवल है। मतलब 17,000 तो वही हो गया आपका साइकोलॉजिकल लेवल, और उससे 16,929 का एक और लेवल है। इन दोनों लेवलों पे इसने क्या किया है? रिजेक्शन दिया है। ठीक है, इस पे तो इसने पहले ही दे दिया था रिजेक्शन, इससे पहले वाले दिन ही दे दिया था, पर इस आज इसने नीचे वाले लेवल पर रिजेक्शन दे दिया है और बहुत बड़ी जो विक बनी है। इसका मतलब मार्केट या निफ्टी 50 बिल्कुल नहीं चाहता कि ये नीचे जाए। ठीक है, हर दिन अलग अलग सिनेरियो बनता है। कुछ दिन बनता है कि हाँ भी डाउनफॉल आई, अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, डाउन साइड मूवमेंटम मिलेगी, बियरिशनेस मार्केट में क्रैश होगा। और कुछ दिन ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेजर क्रैश नहीं होएगा, ये छोटा मोटा जो है ऐसे ही चलेगा। पर क्योंकि मार्केट डेली जो है ना अपने हिसाब से चेंज होती रहती है, तो डेली उसका जो व्यू है वो बहुत अलग अलग होता है। आप बस आज का व्यू देख के ये नहीं बता सकते कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हर दिन अलग व्यू होता है। तो इसने यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से, और इसने जो क्लोजिंग दी है वो इन दोनों सपोर्ट से ऊपर दी है क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर बाइंग पोजीशन बन सकती है अच्छी खासी। और अगर ये नीचे, अगर फिर भी नहीं मानता, मान लो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मार्केट में डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट भी आ रहा है या कुछ भी रीज़न है, XYZ कुछ भी रीज़न है, अगर मान लो ये नीचे की तरफ नहीं मानता, ये वापस ब्रेकआउट देता है, तो आप रीटेस्ट होने में बिल्कुल एंट्री ले सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, और ये नीचे जाने के लिए तैयार है। ये जस्ट एन एडवाइस है, आपको जो करना वो करो। ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा मेरा नहीं है। पैसा आप जो है देख भाल के आराम से सोच समझ के ही जो है ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, या कुछ भी जो सोशल मार्केट में। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे इसने जो है वो लिया है, विक बनाई है इसने बड़ी। तो अगर ये फिर भी नीचे जाता है तो आप रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो, और नीचे जाने के लिए तैयार है। और वरना अभी के हिसाब से, अभी जो कंडीशन बनती है, जो विक बन रही है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाने के लिए रेडी है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल रिजेक्शन दे रहा है मार्केट, बिल्कुल अच्छे तरह से। 2 दिन हो गए इसे, 2 दिनों से बढ़िया रिजेक्शन दे रहा है। ये चाहता नहीं कि ये नीचे जाए, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँ, इन्वेस्टर्स के जो है पैसे बचा लूँ, उनको ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज जिन लोगों ने जो फ्राइडे वाले दिन डिप जो हुआ था, इतना बड़ा जो गिरावट हुई थी, क्रैश हुआ था, छोटा क्रैश नहीं कहीं उसे, मतलब अच्छा खासा मार्केट जो गिरा था, ठीक है, उस दिन जिन्होंने बाय कर ली होगी, तो वो ज़रूर फ़ायदे में होने वाले हैं अगर मार्केट यहाँ पे इसको सपोर्ट ले लेता है तो। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया, निफ्टी 50 बता दिया। और अब 2-3 स्टॉक से जाएँ। सबसे पहले JSW स्टील। तो JSW स्टील में क्या बनता है, देखो गाइस, JSW स्टील ने काफ़ी टाइम से इसी उसमें जो है ट्रेड कर रहा था, ना इससे ऊपर जा रहा ज़्यादा, ना इससे नीचे जा रहा ज़्यादा, बस ये फंसा हुआ था काफ़ी। अब इसे चैनल कह लो या कुछ भी कह लो, ये फंसा हुआ था बहुत टाइम से। और ये ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा। तो अब इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था, क्योंकि इसने 1-2 बार जो है इसने यहाँ पे लिया हुआ है सपोर्ट, वापस इसने सपोर्ट लिया हुआ है, पर ये सपोर्ट फाइनली इसका टूट चुका है। पर सपोर्ट टूट गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पर सपोर्ट तो टूट गया इसका, पर जो नीचे वाला सपोर्ट है ना वो नहीं टूटा गाइस। देखो वो अभी भी जो है नहीं टूटा है। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे का जो सपोर्ट है वो अभी भी नहीं टूटा है, और नीचे इसने बिल्कुल विक बना दिया है, बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह इसने नीचे की तरफ विक बना दिया है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना ये इसका सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और इसने वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो और इससे पहले भी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, इसके आसपास यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया हुआ पहले भी, और इसने आज वापस सपोर्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कल ये नीचे टूटता है और रीटेस्ट होता है तो आप एंट्री ले सकते हो रीटेस्ट पे, और ये नीचे जाने के लिए तैयार है। बुलिश एंट्री को मेरे को अभी तक कुछ खास समझ में आ नहीं रही, या बुलिश एंट्री इसमें शायद डेली टाइम फ्रेम पे तो बन नहीं रही। देखो
और मैं जो है बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा कंसिडर करता हूँ बजाय छोटे टाइम फ्रेम के। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बुलिश एंट्री कुछ खास बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। देखो ये इसका हेड मान लो, ये इसका लेफ्ट शोल्डर मान लो, ये इसका राइट शोल्डर, और इसका ब्रेकआउट हो चुका है नीचे की तरफ, ठीक है। तो काफ़ी रीजन है कि नीचे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, बाकी जो इसको करना है वो तो करेगा ही। ये इसका हेड है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है, और इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हो चुका है, नीचे विक भी बना रहा है। तो अगर ये विक कल टूटती है या ये वाला कल सपोर्ट टूटता है, रीटेस्ट होता है, तो ये नीचे जाने के लिए तैयार है। लेवल आप नोट कर ही लो, 637.80 का ये लेवल है, और 625 के आसपास का ये लेवल है। अप्रॉक्स है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट आप जो है चार्ट में लगा के देख सकते हो। ये अप्रॉक्स मैंने आपको बता रहा हूँ। दूसरा है टीसीएस में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है काफ़ी लंबे टाइम से जो कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। ना ये ऊपर की तरफ जा पा रहा, ना ये नीचे की तरफ जा पा रहा, ये इसी रेंज में जो फंसा हुआ है, इस चैनल में जो है फंसा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी लंबे टाइम से फंसा हुआ है, 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है इसे। ये डेली टाइम फ्रेम में है ये, और यहीं पर फंसा हुआ है। तो आज की जो, अगर हम आज की कैंडल देखें तो ये काफ़ी बुलिश कैंडल लग रही है। तो अगर कल ये यहाँ पे देखो कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजेक्शन दिखे तो यहाँ पे छोटी सी आप जो है वो ले सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो इसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। देखो इसने पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, पहले ये सपोर्ट था, ठीक है, फिर अब ये रेजिस्टेंस बन गया। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये रेजिस्टेंस तोड़ दे, ठीक है, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं इसमें क्या कहूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है छोटे टाइम फ्रेम पे, विक बनाता है, या आपको ऐसी कैंडल्स दिखती हैं जिससे आपको लगता है कि रेजिस्टेंस इसने ले लिया और नीचे आना शुरू कर देता है, तो आप जो शॉर्ट कर सकते हो। पर अगर ये यहाँ पे रुकता है और फिर इसने ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट होती है रिटेस्ट करता है, तो आप जो लॉन्ग की एंट्री ले सकते हो। लेवल आपको पता है 3576 के आसपास का लेवल है ये, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर जाता है, नीचे की तरफ वैसे तो ये नीचे की तरफ जा तो सकता है वैसे, पर नीचे की तरफ इतना कुछ खास एंट्री आपको मिल सकती है। पर आप ट्राई करो कि अगर ऊपर जाए तो ही आप एंट्री लो, ठीक है। यहाँ पे 2 मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी, या तो आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर दो, या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप बाय कर लो, ठीक है। तीसरा स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, सेम चीज़ है इसमें भी, बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। इस रेंज में फंसा हुआ है। मैं भी इसमें जो है बहुत टाइम से बता रहा हूँ आपको ये चीज़ कि टाटा मोटर्स जो फंसा हुआ है, और जिस दिन इसने किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया वो अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। तो ना ये इसका हाई तोड़ रहा, मतलब 530 का हाई तोड़ ही नहीं रहा, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। एक बार आया फिर गिरा, फिर वापस आया, फिर इसने धड़ाधड़ गिरता गया, और इससे नीचे नहीं जा रहा था। यहाँ पे आया फिर बढ़ गया, फिर यहाँ के आसपास आया फिर बढ़ गया, फिर यहाँ के आसपास आया, और इस बार इसने फाइनली फ्राइडे वाले दिन इसने तोड़ दिया है, और आज मंडे है, इसने वापस रिटेस्ट भी कर लिया है, ठीक है। ब्रेकआउट भी हो गया और रीटेस्ट भी हो गया, दोनों चीज़ हो चुकी है। देखो ये जो है अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और विक देखो ऊपर की तरफ विक है, कैंडल देखो आप, मतलब वो ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसने जो है रीटेस्ट लिया है, ठीक है। तो ब्रेकआउट भी हो गया, रीटेस्ट भी हो गया, तो यहाँ पे जो है हम शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ तक के टारगेट के लिए यहाँ तक के टारगेट के लिए, या फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये गैप था, ठीक है, ये गैप फिल होना भी पेंडिंग है, ठीक है। मार्केट ने जो है इतना बड़ा जो गैप अप दे दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप अप हुआ था, जौन सा भी ये दिन था, ठीक है, अक्टूबर में हुआ था ऐसा, शायद 13 अक्टूबर, या पता नहीं, अक्टूबर के मंथ में हुआ था। ये बहुत बड़ा जो गैप बन गया था, और काफ़ी टाइम से गैप फिल होना पेंडिंग था। गैप, मार्केट को गैप बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो मार्केट कोई सा भी स्टॉक हुआ, कुछ भी हुआ, मार्केट को गैप्स जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप बन गया था काफ़ी टाइम से, और वो अब भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ये गैप फिलिंग होती है, तो अभी तो रह रहा है अभी थोड़ा सा, ठीक है। और डेली कैंडल, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे गैप फिल होना चाहिए। तो अभी गैप फिल होना पेंडिंग है, तो थोड़ा सा और यहाँ तक का आप जो है गैप फिलिंग पॉसिबल है। तो ये रीटेस्ट तो हो चुका है, अब यहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यही था टाटा मोटर्स में। और एक चीज़ और,
TCS में मैं आपको बता रहा था कि TCS में आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है इंटरडे ट्रेडिंग में, इंटरडे में यहाँ पे आए फिर गिर जाए, या फिर मतलब जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ना, तो आप ज़रूर जो है एंटर कर सकते हो स्विंग ट्रेड, अगर आप करते हो तो। स्विंग ट्रेडिंग में भी नहीं करते हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी बढ़िया होती है, उसमें रिस्क भी कम होता है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, खासकर बिगिनर्स के लिए। जो बिगिनर्स आते हैं स्टॉक मार्केट में, जो इंट्राडे ट्रेडिंग से इनका लॉस होता है काफ़ी सारा, तो स्विंग ट्रेडिंग एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ से, ठीक है, अगर इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है, तो आप जो है एंट्री ले सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। होल्ड करना पड़ेगा आपको काफ़ी लंबा, काफ़ी ज़्यादा लंबा भी नहीं, सालों साल नहीं। स्विंग ट्रेड मतलब कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ थोड़े बहुत महीने, ठीक है, मैक्सिमम। सालों साल इसमें वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, फिर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको कभी कुछ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना कुछ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ स्टॉक्स जानने हैं या और कुछ। और इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको सारे बता दिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या क्या कल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 30 नवंबर लास्ट डे ऑफ द मंथ, 3 स्टॉक्स बता दिया आपको जिसमें आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी मौका ना मिले तो 3 स्टॉक आपके पास मैंने बता ही दिए। और वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसी ऐसी डेली एजुकेशनल वीडियोस जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आती रहेंगी। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके कौन से स्टॉक्स है, आपका क्या टेक्निकल व्यू है कल के लिए, कल मार्केट कहाँ जा सकती है आपके हिसाब से। हम बस अपना व्यू शेयर कर सकते हैं, मार्केट को तो जहाँ जाना है वो वहीं जाएगी, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।